नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज शहडोल में। मध्य प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को आज से टीकाकरण लगना है। इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम आए हैं रघुराज स्कूल में देखने के लिए कि बच्चों का जो टीकाकरण है वो किस तरह से चल रहा है, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या गाइडलाइंस है जो फॉलो की जा रही हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या प्रक्रिया चालू की जा रही है। तुम लोगों का टीकाकरण हो गया जी। कितने साल के हो तुम? 18। क्या नाम है? जगेंद्र साहू। इसी स्कूल के हो जी। तो रघुराज स्कूल के लड़कों का टीकाकरण शुरू हो गया है, हम जानते हैं। तो क्या अभी दर्द वगैरह कुछ हो रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है बस। थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या प्रिकॉशन लेने के लिए कहा है? अभी मतलब कि ये बुखार आए तो अपन पैरासीटामोल का उपयोग करें। तो दवाई जो है तो वो यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है कि मतलब आप खुद ही खरीद के खाओगे? नहीं, अभी तो पता नहीं है कि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि नहीं मिल रहा है तो फिर हम जाके मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। मतलब जब टीका लगवाने से पहले, वैक्सीनेशन लेने से पहले थोड़ा बहुत डर लग रहा था, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल डर नहीं लगा था। और घर वाले कुछ बोले, मतलब घर वाले परेशान हुए कि नहीं टीका वीका में मतलब आराम से लगवाना, जल्दी नहीं करना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने घर वालों को स्वयं कहा कि जिनको भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो सबसे पहले अपना भारत के नागरिक होने के नाते आप पहले जाके अपना वैक्सीनेशन करें और सब इसमें सहयोग करें। भारत के नागरिक होने के नाते हम सबसे पहले वैक्सीन लें। कितनी अच्छी सोच है युवाओं की, बच्चों की। तुम्हारा टीकाकरण हो? जी, हो गया। मेरा टीकाकरण हो गया है। कोई डर वगैरह था टीका लेने से पहले? जी बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी डर नहीं था। तो बच्चे थोड़ा डरे हुए नहीं लग रहे, ये बहुत अच्छी बात है। टीका लगवा लिया तुमने? यस मैम। कितने साल की हो? 17 साल की। 17 साल की हो। तो इस जब टीका लगवाया तो उसके पहले थोड़ा बहुत डर लग रहा था? नहीं, डर नहीं लग रहा था। और टीके से पहले कोई एहतियात बरतने के लिए कहा गया था कि खाना नहीं खाना है या फिर ऐसी कोई भी चीज़? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसका। खाना पीना बढ़िया खाया हुआ है। और टीके के बाद का कुछ बताया गया है एहतियात बरतने के लिए? ये टीका लगने के बाद ये कहा गया है कि इतना दबाना नहीं चाहिए, आराम से हो। यहाँ पे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो रही है, की जा रही है। तो सर, ये वेरिफिकेशन कैसे किया जा रहा है? वेरिफिकेशन में हम कोविन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर और रेफरेंस आईडी नंबर लेकर के हम वेरीफाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो सभी बच्चे जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है तो पहले से करवा के आ रहे हैं कि मतलब पहले से करवानी है कि यहाँ आकर के? नहीं, दोनों सुविधाएं हैं, पहले से भी करवा सकते हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराएं, OTP के माध्यम से यदि वेरीफाइड कराते हैं तो वेरिफिकेशन लास्ट में कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि वेरिफिकेशन OTP के माध्यम से नहीं करा रहे हैं तो वैक्सीनेशन के बाद भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनका। अच्छा, अगर आप वैक्सीनेशन लगवा ले रहे हैं उसके बाद भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है। आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन की और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी चालू है। लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यहाँ पे लड़कों का टीकाकरण का कार्यक्रम चालू है, आप देख सकते हैं। मैम, कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? वैक्सीन लगाई जा रही है। कोवैक्सीन लगाई जा रही है। अपन ये बोलते हैं बच्चों को वैक्सीन लगवाने से पहले क्या उन लोगों ने कुछ खाया है? अगर उन लोगों ने खाया है तो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, नहीं खाए हैं तो खाने के लिए भेज रहे हैं अपन, है ना। और लगवाने के बाद अपन एडवाइस दे रहे हैं इनको कि इनको बुखार आ सकता है तो पैरासीटामोल की 500 mg की टेबलेट आती है, उसको ले लें। और हाथ में दर्द हो सकता है, ये सब अपन उनको बताते हैं। हाँ, तो हाथ वगैरह में, हाथ में हल्का दर्द होने की भी संभावना है और अगर आपको बुखार आ जाता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। तो आप लोगों के मन में कोई डर है वैक्सीन को लेकर के? डर वैसे नहीं है। थोड़ी घबराहट लग रही है कि दर्द होगा या नहीं होगा? घबराहट तो होगी। 9 बजे से ये कार्यक्रम? हाँ, 9 बजे से अपन शुरू कर दिए हैं ये कार्यक्रम। और बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ के सर लोग कर रहे हैं। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, उन लोगों का सर्टिफाई भी हो रहा है और वैक्सीन भी लगता जा रहा है। अभी तक टोटल 150 लोगों को लग चुका है। अभी तक टोटल 150 बच्चों को वैक्सीन लग गया है। अच्छा, 150 नहीं, 200 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और यहाँ पे लड़कों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है और प्राचार्य ऑफिस में जो है तो लड़कियों को वैक्सीन लगाने की सुविधा मुहैया कराई गई है। तो आइए देखते हैं लड़कियों के वैक्सीन जहाँ पे लगाई जाती है वहाँ पे क्या प्रक्रिया है, क्या सुविधाएं हैं। ये प्राचार्य ऑफिस है जहाँ लड़कियों के टीके की व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं मैम से। ये लोग खाना आना खा के आए थे, हम वैक्सीन लगा रहे हैं इनको। और ये मलना नहीं है, दवाई लगने के बाद थोड़ा रेस्ट करना है इनको 10-15 मिनट। उसके बाद फिर कुछ अगर होता है, इनको लगता है तो ये मेडिकल ऑफिसर भी हैं तो वो देखेंगे और अगर कुछ नहीं होता तो फिर घर जा रहे हैं। ये लोग अपनी क्लास में बैठेंगे।
अच्छा, अगर आपको किसी भी तरह से दिक्कत होती है तो यहीं पे वेट करना है और मेडिकल स्टाफ पूरा मौजूद है यहाँ पे। और वो खाना मतलब लंच करके आए अपना, खाली पेट हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, मतलब वो अपना नाश्ता करके आए हैं उसके बाद हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। और लड़कियां हैं तो उनके लिए सेफ्टी रखा गया है कि जैसे किसी का हाँ कुर्ता टाइट है तो उस पर हम नहीं लगाते क्योंकि ब्लड आने लगता है, तो अंदर ले जाते हैं फिर वहाँ सेफ्टी से लगाते हैं। अच्छा, अगर ब्लड वगैरह आ जा रहा है तो इसलिए कपड़े के ऊपर से नहीं लगाया जा रहा है। मैम, अभी तक ऐसा कोई केस है जहाँ पे लड़कियों को चक्कर आ गया हो या फिर कोई कमजोरी? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई कोई है। दिक्कत नहीं आ रही है। और फिर ये जागरूकता मतलब 3 जनवरी से जैसे लगना है तो सभी स्कूल में किया जा रहा है ये वैक्सीनेशन वाला काम? स्कूलों में किया जा रहा है मैम जी, सभी स्कूलों में किया जा रहा है। तो मैम इतने सारे स्टाफ अवेलेबल है? जी सभी, तो एक सभी स्कूल में 2-2 3-3 स्टाफ दिए गए हैं। हाँ, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। ठीक है। और कितना लक्ष्य है आज, कितना लक्ष्य रखा गया है टीका लगाने का? अब 5 बजे तक मैम जितने हो जाएं, जितने बच्चों को लग जाए, फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। 5 तारीख को होगा तो फिर उसमें लगेंगे, फिर 8 तारीख को होगा उसमें लगेंगे, जितने बचेंगे पूरे बच्चों को लगना है। पर ये है कि जैसे कुछ अभी नहीं आए हैं तो उनको अगले 5 तारीख में शिफ्ट में लगाएंगे। ओमिक्रॉन वायरस का खतरा देखते हुए सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान जो चालू किया, उसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मैं लालजी तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 शहडोल एवं पदेन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ शहडोल का मैं अध्यक्ष भी हूँ। जी सर, तो सर क्या प्रक्रियाएं यहाँ पे चालू है टीके को लेकर के? यहाँ पर माननीय मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के, इतनी ये जो कोरोना जैसे महामारी है, ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट आया है, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे निपटने के लिए ये महाअभियान की शुरुआत हुई है और उस महाअभियान की शुरुआत में हमारा स्कूल भी वैक्सीनेशन सेंटर है। माननीय कलेक्टर महोदया भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम सब लोगों के लिए उन्होंने एक निवेदन किया है कि आप अधिक से अधिक वैक्सीनेशन आज सफल बनाएं, जिससे ये कोरोना जैसी महामारी से बच्चों को निजात दिलाई जा सके। तो सर, आज कितना लक्ष्य रखा गया है स्कूल में कि आज इतने बच्चों को टीकाकरण करवाना है? एक्चुअल में केवल स्कूल के लिए नहीं है, आसपास के जो भी बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के, चूँकि हमारे विद्यालय की छात्र संख्या लगभग 800 है, तो हमारा लक्ष्य ये है कम से कम 50% लोगों का आज जो है टीकाकरण पूर्ण रूप से हो जाए एवं जो आसपास के लोग भी आ रहे हैं वो भी टीकाकरण से वंचित ना हों। हाँ, तो सर जैसे कि जो टीकाकरण है उसको लेके बहुत सारे भ्रम की स्थिति है, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको इतनी जानकारी नहीं, तो कैसे उनको जानकारी आप कैसे उपलब्ध करा रहे हैं टीके से रिलेटेड? चूँकि ये कोरोना वायरस का जो इसके संबंध में जानकारी पिछले 1 वर्षों से दी जा रही है, चूँकि हमारे बच्चे जागरूक हैं और हम लोगों ने इस संबंध में भी ये विश्वास है कि जो भारत की सरकार है बहुत सारा ट्रायल इनके द्वारा किया गया है। और चूँकि ये बुजुर्गों को और 18 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन लगभग 60 से 70% भारत के हो चुका है, इसलिए जो किंतु परंतु था या डर या भय की कोई बात थी, अब गार्जियनों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और सभी बच्चे उत्साहपूर्वक इस अभियान में शामिल है। तो सर, अभिभावकों में ऐसा कोई डर की स्थिति नहीं मौजूद है अभी, ये कह सकते हैं? जी मैडम, जी बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, ना बच्चों में और ना अभिभावक में। तो सर, अभी तो जैसे ये शीतकालीन छुट्टियां चल रही थी, तो बच्चों को कैसे मतलब जागरूक किया गया कि 3 तारीख से लगनी है, कि ऐसे इन्फॉर्मेशन उनको दी गई, बांटी गई? चूँकि इस समय जब से कोरोना महामारी आई है तो जो सूचना क्रांति का जो तकनीक का उपयोग पूर्ण रूप से अब इस समय हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चूँकि कोरोना के टाइम में चल रही थी और हमारे हर मध्य प्रदेश शासन का हर जो स्कूल है वो किसी न किसी एक तकनीक से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी सूचना है एक साथ 1000 बच्चों को प्राचार्य महोदय के द्वारा दी जा सकती है या जिले के द्वारा एक साथ सभी बच्चों विद्यालयों को दे दी जाती है और उस विद्यालयों के माध्यम से उन बच्चों तक सूचना बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है। तो जिस तरह से आदमी कहते हैं कोरोना एक अभिशाप था, तो दूसरी तरह से अपने ऑनलाइन के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में एक ये क्रांति हुई है और ये वरदान भी साबित हुआ है। तो तकनीकी माध्यम से बच्चों को अवगत कराया गया है टीकाकरण के माध्यम से, और टीकाकरण का कार्य आगे चल रहा है। आगे हम दिखाएंगे आपको कि बच्चों में इस टीके को लेकर कोई डर है या नहीं है, बच्चों से बात करेंगे। आइए जानते हैं लड़कियों ने टीका लगवाया कि नहीं। तुमने लगवा लिया टीका? अभी नहीं लगवाया। डर लग रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा डर लग रहा है। लड़कियों को बहुत इंजेक्शन से डर लगता है, तो पहले से कैसे पता चला तुमको ये सब के बारे में कि हाँ टीका लगवाना है आज? ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया गया था, हमारे स्कूल ग्रुप में। अच्छा, स्कूल ग्रुप में भेज दिया गया था ऑलरेडी। तुमने ले लिया है टीका? हाँ, ले लिया। तो डर लग रहा है? अपनी फ्रेंड को बोलो कि नहीं डरे वो। बोली हूँ नहीं डरे वो।
क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी टीके से रिलेटेड? ये दी गई थी कि 15 से 18 ईयर्स तक के बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है और इसके लिए आधार कार्ड ये सब के नंबर्स चाहिए जो रजिस्ट्रेशन में लगेगा और हो गया। तो तुमने क्या कोविन ऐप में पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया था कि यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करवाया है? मैं यहाँ आके करवाना है अभी हाँ जाना ही है, अब करवाएंगे। इस वक्त उप प्राचार्य महोदय हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि टीके को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है। सर, क्या क्या व्यवस्था की गई है टीकाकरण को लेकर के? टीकाकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 2 पृथक काउंटर बनाए गए, छात्रों के लिए अलग और छात्राओं के लिए अलग, और डॉक्टर की भी व्यवस्था हुई है और हम लोग मॉनिटरिंग करके छात्र छात्राओं को कक्षाओं से भेज रहे हैं। लगभग अभी तक 170 छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 170 लोगों को किया जा चुका है। सर, अगर ऐसा होता है कि जैसे टीकाकरण के बाद किसी को चक्कर आ रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए डॉक्टर मौजूद हैं, रश्मि साहू मैडम हैं यहाँ पर, तो वो उनका मॉनिटरिंग कर रही हैं। अभी तक तो कोई ऐसा केस आया नहीं है हमारे पास में। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया, आशा करते हैं कि ऐसा कोई केस आए भी नहीं। सर, जैसे बच्चों को जागरूक करने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो या फिर अभिभावकों में डर हो कि अभी हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, ऐसा करके कुछ आपने देखा हो? अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि परिवार के लोगों को लग चुका है और ये 15 से 18 वर्ष के बच्चे रह गए थे तो उनके लिए वैक्सीनेशन में कोई भय की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। ये जो बच्चों को वैक्सीन की व्यवस्था की गई है तो ये जो डॉक्टर वगैरह हैं ये खुद से आए हैं शासन की तरफ से या फिर सर आप लोगों ने कुछ, ये कैसे मतलब प्रक्रिया कैसे हुई है पूरी? ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजे गए हैं डॉक्टर यहाँ पर और बैठी हुई हैं मैडम, लगातार देख रही हैं, कोई भी स्थिति ऐसी निर्मित नहीं हुई है क्योंकि यह जो कोवैक्सीन लग रहा है काफ़ी सुरक्षित है। कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। और सर, सभी स्कूलों में व्यवस्था की गई है कि मतलब कुछ स्कूलों में? यहाँ शहडोल के स्थानीय 4 विद्यालयों में की गई है व्यवस्था, जिसमें से रघुराज क्रमांक 1, रघुराज क्रमांक 2 और MLB स्कूल और एक और हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस तरह से अच्छा, तो 4 स्कूलों में इसकी व्यवस्था की गई है और 4 स्कूलों में जो जितने भी स्कूल के विद्यार्थी हैं, जितनी भी स्कूल हैं शहडोल में, सभी उनसे कनेक्ट करके फिर सारे बच्चे आएंगे कि मतलब स्वास्थ्य जो भी टीकाकरण केंद्र है वहाँ पे जाएंगे? सर, कहीं पर भी कोई भी बच्चे जाके लगवा सकते हैं, ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं। विद्यालय के और बाहर के 15 से 18 वर्ष के विद्यालय में अध्ययनरत या गैर अध्ययनरत सभी के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। 31 दिसंबर 2006 तक के जन्म लिए हुए जो भी बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण किया जा रहा है। और सर, जैसे कि जब टीका लगवा लिया जा रहा है तो कहते हैं कि आप रेस्ट कीजिए, तो फिर आप बच्चों को छुट्टी दे रहे हैं कि मतलब क्लासेस लग रही हैं? उनको बैठने की व्यवस्था की गई है 1 घंटे की और आज वो पढ़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आज उनको छुट्टी दी जा रही है जिनका टीकाकरण किया जा रहा है। जिनका टीकाकरण किया जा रहा है, आज उन्हें पढ़ने का मूड उनका नहीं है तो आज उन्हें छुट्टी दी जा रही है। अच्छी पहल है क्योंकि बच्चे स्वास्थ्य रूप में सही नहीं फील करेंगे तो इसलिए उन्हें छुट्टी कर दी जा रही है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। सपना तिवारी, धन्यवाद।